हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस प्रेरणादायक यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस बुक की गहराइयों में उतरने वाले हैं वह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन को देखने, समझने और बदलने का एक सशक्त दृष्टिकोण है। यह है जेफ केलर की विश्व प्रसिद्ध किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मतलब आपका रवैया आपकी ऊंचाई निर्धारित करता है। यह किताब हमें बार बार इस मौलिक सत्य की याद दिलाती है कि हमारी मानसिकता मतलब एटीट्यूड ही हमारी सफलता, खुशी और इस जीवन में हम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं इसकी नींव है। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियों, अपनी किस्मत या दूसरों पर अपनी असफलता का ठिकरा फोड़ते रहते हैं, लेकिन जेफ केलर हमें एक अलग ही दृष्टिकोण दिखाता है। वह कहते हैं कि हमारी बाहरी परिस्थितियां भले ही हमारे नियंत्रण में ना हो, लेकिन हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया मतलब हमारा एटीट्यूड पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है, और यही एटीट्यूड ही हमारे परिणाम को निर्धारित करता है। दोस्तों, आइए इस शक्तिशाली पुस्तक की परतों को खोलें और जानें कि कैसे आप अपनी सोच बदलकर अपनी नियति के शिल्पकार आप स्वयं बन सकते हैं। जेफ केलर ने अपनी पूरी फिलॉसफी को एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मॉडल में पिरोया है, जिसे वह द एटीट्यूड ट्रायंगल कहते हैं। यह ट्रायंगल 3 परस्पर जुड़े हुए एक दूसरे को प्रभावित करने वाले पिलर पर टिका है। फर्स्ट, विचार। दोस्तों, आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा है तस्वीरें। आप अपने मन में क्या चित्र देखते हैं और क्या कल्पना करते हैं। थर्ड है कार्य। आप अपनी सोच और कल्पना के आधार पर क्या कदम उठाते हैं। दोस्तों, यह तीनों मिलकर एक शक्तिशाली चक्र बनाते हैं। आपके विचार आपके तस्वीरों को आकार देते हैं, आपकी तस्वीरें आपके कार्यों को प्रेरित करती हैं और आपके कार्य अंततः आपके परिणामों को जन्म देते हैं, और आपके परिणाम फिर से आपके विचारों को प्रभावित करते हैं, जिससे यह चक्र सकारात्मक या नकारात्मक दोनों दिशाओं में घूम सकता है। केलर का यह लक्ष्य हमें इस चक्र को हमेशा सकारात्मक दिशा में घुमाना सिखाना है। आइए अब विस्तार से समझते हैं विचार, जो आपके मन का बगीचा होता है। केलर का सबसे पहला और सबसे मौलिक सिद्धांत यह है कि आपके विचार ही आपके जीवन को आकार देते हैं। वह हमारे मन को बगीचा के समान मानकर अच्छे से समझाते हैं। वह कहते हैं कि आपका मन एक बगीचे की तरह है। जैसे बगीचे का नियम होता है कि यदि आप इस बगीचे में सकारात्मक, आशावादी और उत्पादक विचारों के बीज बोएंगे तो आपको खुशी, सफलता और संतोष के फल मिलेंगे। आप सफलता, समृद्धि और संतोष को आकर्षित करेंगे। उसके बाद बगीचा को खरपतवार का खतरा होता है, लेकिन यदि आप नकारात्मक, निराशावादी और विनाशकारी विचारों जैसे संदेह, भय या चिंता को अनियंत्रित रूप से पनपने देंगे तो आपका जीवन निराशा, असफलता और हताशा से भर जाएगा। ये नकारात्मक विचार खरपतवार की तरह होते हैं जो आपके बगीचे की उर्वरता को नष्ट कर देते हैं। सकारात्मक सोच की असीमित शक्ति को वह बताते हैं। केलर इस बात पर जोर देते हैं कि सकारात्मक सोच केवल एक अच्छा महसूस करने वाला विचार नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो सीधे तौर पर आपके व्यवहार, आपके निर्णयों और अंततः आपके परिणामों को प्रभावित करता है। दोस्तों, आप अपनी बाहरी परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे कि अर्थव्यवस्था, मौसम या दूसरों के कार्य, लेकिन आप निश्चित रूप से इस बात को नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यही आपका रवैया है। अवसरों की पहचान। दोस्तों, जब आपकी सोच सकारात्मक होती है तो आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। जहां दूसरे लोग रुक जाते हैं और शिकायत करते हैं, आप वहां समाधान ढूंढते हैं, नए रास्ते खोजते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको हार मानने के बजाय नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास का निर्माण। दोस्तों,
सकारात्मक विचार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो आप जोखिम लेने, नए अनुभवों को आजमाने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए तैयार रहते हैं। यह आत्मविश्वास ही आपको बाधाओं को पार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति आपको देता है। समस्या समाधान की क्षमता। एक सकारात्मक मन समस्याओं को अधिक कुशलता से हल कर पाता है। यह रचनात्मक समाधान ढूंढता है, आशावादी रहता है और अनावश्यक तनाव और चिंता से बचता है जो नकारात्मक सोच पैदा करती है। ऊर्जा और प्रेरणा। सकारात्मक सोच आपको ऊर्जावान और प्रेरित रखती है। आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित महसूस करते हैं, भले ही रास्ते में कठिनाइयां क्यों न आए। यह आपको फ्लो की स्थिति में रखता है, जहां आप कम बोझिल और अधिक आनंददायक महसूस करते हैं। मैं कर सकता हूं का रवैया देती है। दोस्तों, यह किताब हमें लगातार अपने अंदर मैं कर सकता हूं की मानसिकता विकसित करने पर जोर देती है। यह केवल एक वाक्यांश नहीं है, यह एक जीने का तरीका है। इसका मतलब है कि हर चुनौती, हर बाधा को एक अवसर के रूप में देखना, न कि अवरोध के रूप में। यह आत्मविश्वास की भावना है जो आपको बताती है कि आपके पास सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण और क्षमताएं हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण की आदत बनाना। केलर कहते हैं कि सकारात्मक सोचना एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। यह रातों रात नहीं होता, इसमें सचेत प्रयास शामिल है, जैसे कि नकारात्मक विचार को पहचानना और उन्हें तुरंत सकारात्मक विचारों में बदलना। नकारात्मकता से मुक्ति। खरपतवारों को निकालना। केलर हमें नकारात्मक विचारों को पहचानने और उनसे सक्रिय रूप से छुटकारा पाने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। नकारात्मक विचारों की पहचान कर उस फेंकने को कहते हैं। दोस्तों, अक्सर हम अनजाने में नकारात्मक विचारों को अपने मन में पालते रहते हैं। उन्हें पहचानना हमारा पहला कदम है। क्या आप अक्सर खुद को असफल होते हुए देखते हैं? क्या आप दूसरे की परिस्थितियों की आलोचना करते हैं? क्या आप हमेशा सबसे बुरा सोचते हैं? नकारात्मक सेल्फ टॉक को रोकना। अपने आप से बात करते समय हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगा के बजाय मैं इसे सीखने का एक तरीका ढूंढूंगा, या मैं हर प्रयास के साथ बेहतर हो रहा हूं कहें। अपने इंटरनल आलोचक को चुप कराएं। आसपास के निगेटिविटी प्रभाव से बचें। दोस्तों, उन लोगों और परिस्थितियों से बचें जो आपको निगेटिविटी की ओर धकेलते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और सकारात्मकता फैलाते हैं। आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आपकी सोच को बहुत प्रभावित करती है। अफर्मेशन का उपयोग। दोस्तों, सकारात्मक अफर्मेशन एक शक्तिशाली टूल है। हर सुबह और शाम खुद को दोहराएं कि आप कैसा बनना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हूँ, या मैं चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। यह आपके अवचेतन मन को पॉजिटिव मैसेज से भर देता है। ग्रेटिट्यूड का अभ्यास। दोस्तों, जो आपके पास है उसके लिए आपको आभारी होने का शक्तिशाली पॉजिटिव माइंडसेट बनाता है। जब आप आभारी होते हैं तो आप जीवन में अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं और नकारात्मकता से दूर रहते हैं। हर दिन कुछ ऐसी चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अब चलते हैं हम अपने सेकंड भाग की ओर। तस्वीरें। अपने सपनों को देखना सीखें। दोस्तों, जेब केलर का दूसरा महत्वपूर्ण विचार यह है कि तस्वीरें यानी विजुअलाइजेशन विचारों से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। हमारा अवचेतन मन शब्दों की तुलना में छवियों को कहीं अधिक प्रभावी ढंग से समझता है और उन पर प्रतिक्रिया करता है। यह एक एथलीट के समान है जो दौड़ शुरू करने के पहले खुद को फिनिश लाइन पार करते हुए देखता है, या एक व्यवसायिक जो किसी सौदे को बंद करने से पहले उसकी कल्पना करता है। विजुअलाइजेशन की अतुलनीय शक्ति है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने मन में अपने लक्ष्यों और सपनों को इतनी स्पष्टता से देखना जैसे वे पहले से ही सच हो चुके हों। यह सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, यह एक सचेत और उद्देश्यपूर्ण मानसिक अभ्यास है।
मानसिक पूर्वाभ्यास। दोस्तों, जब आप अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से देखते हैं तो आप अपने दिमाग को उसका पूर्वाभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। यह आपके मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे बनाता है जो आपको वास्तविक दुनिया में उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। आपका मस्तिष्क वास्तविक अनुभव और कल्पना किए गए अनुभवों के बीच अंतर नहीं कर पाता, जिससे यह इसे वास्तविकता के लिए तैयार करता है। प्रेरणा का स्रोत। दोस्तों, स्पष्ट और ज्वलन छवियां आपको लगातार प्रेरित करती हैं। जब आप अपने लक्ष्य को देख सकते हैं तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक दृढ़ और केंद्रित रहते हैं। यह आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। अवचेतन मन का उपयोग। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। यह हमारे व्यवहार और हमारी आदतों को नियंत्रित करता है। जब आप अपने लक्ष्यों को लगातार विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। यह तब आपके व्यवहार और कार्यों को उस दिशा में निर्देशित करता है। यह आपको उन अवसरों को पहुंचाने में भी मदद करता है जिन्हें आप पहले अनदेखा कर सकते थे। उदाहरण, यदि आपका लक्ष्य एक नई कार खरीदना है तो सिर्फ यह सोचने के बजाय कि मुझे कार चाहिए, कल्पना करें कि आप उस कार को चला रहे हैं, उसकी सीट की खुशबू लें, स्टीयरिंग व्हील को महसूस करें, उसकी आवाज सुनें। कल्पना करें कि आप कितनी आसानी से पार्किंग कर रहे हैं और दूसरों को ईर्ष्या से देख रहे हैं। जितना अधिक विस्तृत और संवेदी आपका विजुअलाइजेशन होगा, उतना ही अधिक यह प्रभावी होगा। विजन बोर्ड का निर्माण। दोस्तों, केलर विजन बोर्ड या ड्रीम बोर्ड बनाने की सलाह देते हैं। यह एक ऐसा बोर्ड है जिस पर आप अपने सपनों और लक्ष्यों से संबंधित तस्वीरें, कटिंग, उद्धरण और प्रेरणादायक शब्द चिपकाते हैं। इसे ऐसी जगह लगाएं जहां आप इसे रोज देख सकें, अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में। यह आपको अपने लक्ष्यों की लगातार याद दिलाएगा और आपकी प्रेरणा को बनाए रखेगा। यह आपके अवचेतन मन को लगातार आपके लक्ष्यों की ओर धकेलने में मदद करता है। इमोशनल कनेक्शन। विजुअलाइजेशन को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें सभी इंद्रियों को शामिल करें और भावनात्मक रूप से जुड़े। केवल देखे ही नहीं बल्कि सुने, सूंघे, स्पर्श करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी, उत्साह और संतुष्टि की भावना को महसूस करें। भावनाएं विजुअलाइजेशन को गति प्रदान करती हैं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे पार्ट की ओर, जो है कार्य, सोच और कल्पना को हकीकत में बदलना। दोस्तों, सिर्फ सोचने और कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। जेफ केलर का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि कार्य मतलब एक्शन ही सफलता का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है। आपके महानतम विचार और सबसे ज्वलंत कल्पनाएं तब तक बेकार है जब तक आप उनके लिए कार्रवाई नहीं करते। कार्य ही वह पुल है दोस्तों, जो आपके विचारों और सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। कार्य की अनिवार्यता और गति। कार्य सफलता का उत्प्रेरक है। बिना कार्रवाई के सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। इसलिए आप अपना पहला कदम उठाइए। अक्सर हम अपने लक्ष्यों को लेकर उत्साहित होते हैं, लेकिन पहला कदम उठाने से डरते हैं क्योंकि वह भारी या डरावना लग सकता है। दोस्तों, केलर जोर देते हैं कि हमें तुरंत पहला कदम उठाना चाहिए, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों न हो। छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। प्रोक्रास्टिनेशन से बचे। दोस्तों, विलंब सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह विचारों को कार्य में बदलने की प्रक्रिया को बाधित करता है और आपके सपनों को मार देता है। दोस्तों, केलर हमें सिखाते हैं कि हम अपने कार्यों को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ें ताकि वे कम डरावने लगे और हम आसानी से शुरुआत कर सके। अब करो की मानसिकता अपनाएं। निरंतरता और धैर्य। दोस्तों, सफलता एक रात में नहीं मिलती। इसके लिए निरंतर प्रयास, समर्पण और धैर्य की आपको आवश्यकता होती है। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, तब तक काम करते रहें। भले ही परिणाम तुरंत न दिखे या रास्ते में मुश्किलें आए। अक्सर सफलता ठीक अगले कोने पर होती है, लेकिन
हम तब हार मान लेते हैं जब वह सबसे करीब होती है। असफलता से सीखना, हार न मानना। दोस्तों, असफलता जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। जेफ केलर हमें सिखाते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक अवसर है। हर गलती से सीखे, अपनी रणनीति में सुधार करे और फिर से प्रयास करे। महानतम आविष्कारक और उद्यमी बार बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हार मानना ही एकमात्र असफलता की वजह है। कार्रवाई उन्मुख बने, बी एक्शन ओरिएंटेड। दोस्तों, एक कार्रवाई उन्मुख मानसिकता विकसित करें। इसका मतलब है कि निष्क्रिय सोचने या योजना बनाने में बहुत अधिक समय बर्बाद करने के बजाय आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहे जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। यह एक आदत है जिसे विकसित किया जा सकता है। लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। दोस्तों, बड़े और भारी लगने वाले लक्ष्यों को छोटे मैनेजेबल दैनिक या साप्ताहिक कार्यों में विभाजित करें। जब आप इन छोटे छोटे कार्यों को पूरा करते हैं तो आपको उपलब्धि की भावना मिलती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। यह आपको रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से अभिभूत होने से भी बचाता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। अपनी सफलता और असफलता दोनों की जिम्मेदारी ले। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने या भाग्य को कोसने के बजाय समाधान खोजने और कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी किस्मत के मालिक खुद बनते हैं तो कोई भी काम करना आसान हो जाता है। अपनी आदतों को बदलना। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। सकारात्मक आदतों को अपनाएं, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्यों पर काम करना और बुक रीडिंग करना। और नकारात्मक आदतों को छोड़ देना, जैसे टीवी पर ज्यादा समय बिताना, शिकायत करना। एटीट्यूड इज एवरीथिंग अतिरिक्त महत्वपूर्ण सिद्धांत और सबक केलर अपनी किताब के इन 3 मुख्य विचारों के अलावा और कई भी महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं जो एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए आवश्यक है। पहला, समस्या समाधान की मानसिकता, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। चुनौतियों का स्वागत। सफल लोग समस्याओं को बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि विकास के अवसरों के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि हर समस्या अपने साथ एक समाधान की संभावना लेकर आती है और उसे हल करने से वे मजबूत बनते हैं। समाधान उन्मुख बने। दोस्तों, शिकायत करने या खुद को पीड़ित महसूस करने के बजाय हमेशा समाधान खोजने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रश्न पूछे, मैं इस समस्या को कैसे हल कर सकता हूँ, या इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ। अगला है नेतृत्व और प्रभाव, लीडरशिप एंड द इन्फ्लुएंस। दोस्तों, आत्म नेतृत्व सबसे पहले आपको खुद का नेतृत्व करना सीखना होगा। इसका मतलब है अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों पर नियंत्रण रखना, दूसरों को मोटिवेट करना। असली नेतृत्व दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के बारे में है। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों को ऊपर उठाते हैं और उन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आपका एटीट्यूड संक्रामक होता है। व्यक्तिगत संबंध, सकारात्मक ऊर्जा। आपके आसपास के लोग आपकी मानसिकता को बहुत प्रभावित करते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। नकारात्मकता से दूरी। उन लोगों से दूर रहे जो लगातार शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं या आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। अपने सामाजिक दायरे को बुद्धिमानी से चुनें। संबंधों में एटीट्यूड। आपके रिश्ते में आपका एटीट्यूड भी महत्वपूर्ण है। क्षमा करना, सहानुभूति रखना और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना आपके संबंधों को मजबूत बनाता है। अगला है निरंतर सीखना और विकास। दोस्तों, आप जिंदगी भर छात्र बने रहे। दुनिया लगातार बदल रही है और सफल रहने के लिए हमें भी लगातार सीखना और अनुकूलन बनाए रखना होगा। कभी भी यह न सोचे कि आपने सब कुछ सीख लिया है। किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें, ऑनलाइन कोर्स करें और हमेशा अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के तरीके खोजें।
खुले दिमाग से सीखना, नए विचार और दृष्टिकोणों के प्रति खुले रहे, अपनी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलने के लिए तैयार रहें। असफलता और पुनरुत्थान। असफलता सफलता की सीढ़ी है। दोस्तों, केलर इस बात पर जोर देते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह सीखने और विकसित होने का एक अनिवार्य हिस्सा है। हर महान सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं होती है। दृढ़ता। जब आप गिरते हैं तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप गिरे, बल्कि यह है कि आप कितनी जल्दी उठते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। दृढ़ता ही आपको चुनौतियों से उबरने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करती है। अपने आप को माफ करना। दोस्तों, गलतियों के लिए खुद को माफ करना और उनसे आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। आत्म आलोचना में बहुत अधिक समय बर्बाद ना करें। अगला है दोस्तों, कृतज्ञता और प्रचुरता। आभारी होना। जो आपके पास है उसके लिए आभारी होना एक शक्तिशाली सकारात्मक मानसिकता बनाता है। जब आप आभारी होते हैं तो आप जीवन में अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं और नकारात्मकता से दूर रहते हैं। हर चीज कुछ ऐसी चीजें को लिखे जिनके लिए आप आभारी हैं। बहुतायत में मानसिकता। दोस्तों, कमी की मानसिकता के बजाय बहुतायत की मानसिकता विकसित करें। यह विश्वास करें कि दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त है और आप भी सफलता और समृद्धि के हकदार हैं। फाइंडिंग योर पर्पस। दोस्तों, दिशा की स्पष्टता विकसित करें। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना और उसके अनुसार जीना आपको अधिक संतुष्टि, दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है। जब आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं उसे करना बहुत आसान हो जाता है। पैशन का पीछा करें। अपने जुनून का पता लगाएं और उसे अपनी प्रेरणा बनाएं। जब आप वह काम करते हैं जिससे आपको प्यार है, तो काम नहीं लगता, बल्कि एक आनंदमय अनुभव बन जाता है। दोस्तों, इस बुक का अंतिम विचार है कि आप अपनी नियति के निर्माता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जेफ केलर हमें एक शक्तिशाली संदेश देते हैं कि आप अपनी जिंदगी के कैप्टन हैं, अपनी नियति के निर्माता हैं। आपकी बाहरी परिस्थिति भले ही आपके नियंत्रण में ना हो, लेकिन आपकी आंतरिक दुनिया, आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका एटीट्यूड पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। तो दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला वीडियो किस बुक पर बनाया जाए इसके लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।